नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं, जहां पर आपका एमपी पटवारी की एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि ग्राम पंचायत का निर्वाचन करवाना किस पर निर्भर करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो ग्राम पंचायत का निर्वाचन है ये किस पर निर्भर करता है। तो याद रखना ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है। और अगर आपसे पूछे कि जो ग्राम पंचायत है इसका निर्वाचन कौन करता है, तो इसका निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा करवाया जाता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ग्राम पंचायत का चुनाव करवाया जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। अगला, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर कहीं भी राष्ट्रपति शासन लगता है तो याद रखना है जो राज्य का जो पूरा शासन है वो किसके हाथ में आ जाता है? तो राज्य के राज्यपाल के हाथ में आ जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर कहीं पर भी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो याद रखना है जितना भी जो शासन है वो किसके हाथ में आ जाता है? तो वो राज्य में राज्य के राज्यपाल के हाथ में आ जाता है। अगला, राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो याद रखना है अनुच्छेद जो 356 है, इस अनुच्छेद 356 के तहत जो राज्यों में जो राष्ट्रपति है ये राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अगला, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो राज्यसभा होती है इस राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखना है जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। मतलब जैसे ही कोई भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्र बनता है तो वो सीधा सीधा राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति भी बन जाता है। अगला, भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है? तो याद रखना है जो भारत का संविधान है वो किसको हटाने की व्यवस्था नहीं करता है? तो राज्य के राज्यपाल को हटाने की जो व्यवस्था है वो कहीं से कहीं तक संविधान में नहीं लिखी हुई है। याद रखना है राज्य को जो राज्य का राज्यपाल है इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और इसको हटाने का काम भी कौन करता है? तो इसको हटाने का काम भी राष्ट्रपति करता है। मतलब राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। और उसको उसके पद से हटा भी कौन रहा है? तो वो हटाने का काम भी राष्ट्रपति करता है। याद रखना है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बन सकता है। अगला क्वेश्चन है कि कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो राष्ट्रपति है इस राष्ट्रपति को कार्यकाल पूर्ण होने से पहले उसके पद से कौन हटा सकता है? तो याद रखना है संसद द्वारा महाभियोग लाकर राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पूर्व ही हटाया जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये महाभियोग की प्रक्रिया किसके खिलाफ लाई जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है। कहां लाई जाती है? तो संसद में लाई जाती है। और याद रखना है राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है? तो महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। अगला, भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो याद रखना है जो भारत के प्रधानमंत्री है उनको नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो याद रखना है जो प्रधानमंत्री है ये लोकसभा के बहुमत का नेता होता है, लेकिन ये लोकसभा में इसको बहुमत मिलने के बाद भी इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें कौन कौन भाग लेता है। तो याद रखना है लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के सदस्य इसमें यहाँ पर भाग लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य कर लेना है। निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। कौन कौन? तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य आपके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगला, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लोकसभा है और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है वो कब होती है? तो संसद सत्र शुरू होने से पहले संयुक्त बैठक कराई जाती है। याद रखना है अगर आपसे पूछे कि संयुक्त बैठक का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है तो याद रखना है ये आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो जो लोकसभा का सभापति होता है या लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही आपकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि संयुक्त बैठक का प्रावधान किस आर्टिकल में? आर्टिकल 108 में। लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है। अगला,
कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा अधिकार है जो राज्य सेवा को प्राप्त है? तो नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन करना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो अखिल भारतीय सेवा है, इन नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का जो अधिकार है वो केवल किसके पास है? तो केवल और केवल राज्यसभा के पास है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यकाल का कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि कहीं भी अगर ऐसी स्थिति आई कि राष्ट्रपति की या तो मृत्यु हो गई या फिर राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, तो फिर जो राष्ट्रपति का पद है उसका निर्वहन कौन करेगा? तो याद रखना, फिर राष्ट्रपति का जो पद है वो कौन संभालेंगे? वो उपराष्ट्रपति संभालेंगे। और कब तक संभालेंगे? तो अधिकतम 6 महीने तक ही राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति संभाल सकते हैं। उसके बाद में जो राष्ट्रपति है, इस राष्ट्रपति का चुनाव होना जरूरी है। राष्ट्रपति का चुनाव होना जरूरी है, मतलब जो उपराष्ट्रपति है अधिकतम 6 महीने तक ही राष्ट्रपति का पद संभाल सकते हैं। इसके बाद में चुनाव करवाना जरूरी है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है 26 नवंबर सन 1949 को। 26 नवंबर सन 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को अपनाया गया, लेकिन देश में इसे कब लागू किया गया? तो देश में इसे 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया, लेकिन संविधान सभा ने इसे 26 जनवरी सन 1949 को तैयार करके अपना लिया था। अगला, भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो याद रखना है, भारत की तीनों सेनाओं का जो सुप्रीम कमांडर होता है वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि भारत की तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन है? तो राष्ट्रपति को माना जाता है। अगला, केंद्रीय मंत्री परिषद किसके लिए उत्तरदायी होती है? तो याद रखना है, जो केंद्र की मंत्री परिषद होती है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष ही क्या करते हैं? तो जो संयुक्त बैठक होती है इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। अगला क्वेश्चन कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर किसी व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उसकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष होनी चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य बनना है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उसकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है, राष्ट्रपति, तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में किसको मान्यता दी जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई भी पार्टी है अगर उसे राष्ट्रीय पार्टी बनाना है तो उसको क्या करना चाहिए? तो यदि उसे 4 या 4 से अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी होनी चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर कोई भी पार्टी है उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देना चाहिए तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? तो 4 या 4 से अधिक राज्यों में उसकी सरकार होनी चाहिए और उसे राजनीतिक दल के रूप में 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि जो संविधान संशोधन है वो संविधान संशोधन कौन कर सकता है? तो संसद कर सकती है। संसद का मतलब क्या है? तो संसद में लोकसभा भी आती है, राज्यसभा भी आती है और राष्ट्रपति भी आते हैं। तो ये तीनों मिलकर संसद कहलाते हैं, ठीक है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ होती है? संसद में होती है। और किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा आर्टिकल है जिसमें संविधान संशोधन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 368 में है और यह संसद के द्वारा किया जाता है। अगला, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज है इनको कितने वर्ष की आयु में रिटायर किया जाता है? तो 65 वर्ष की आयु में इनको सेवानिवृत्त किया जाता है, 65 वर्ष की आयु में, ठीक है। अगला, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है जो राष्ट्रपति है इनका निर्वाचक मंडल में संसद तथा राज्य की विधानमंडल के चयनित सदस्य भाग लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है इसमें कौन भाग लेते हैं? तो संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ गए और
राज्य की विधानमंडल के चयनित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। चयनित मतलब जो निर्वाचित सदस्य जो या तो विधायक बनकर आए जो संसद बनकर आए। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जो उपराष्ट्रपति है, इस उपराष्ट्रपति के जो चुनाव है इसमें कौन भाग लेते हैं, तो इसमें लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं और विधानमंडल के जो सदस्य वो भाग लेते हैं। इसमें चयनित सदस्य भाग नहीं लेते, जबकि यहाँ पर चयनित सदस्य भाग ले रहे हैं। ठीक है। अगला, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति किसकी सलाह से करते हैं? तो याद रखना है जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है और किसकी सलाह से करता है, तो प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। अगला, किस संवैधानिक संशोधन बिल द्वारा भारत में मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें मतदान की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी, तो 18 वर्ष कर दी वोट देने की आयु। तो याद रखना 61वां संविधान संशोधन 1988 में किया गया था, जिसमें जो मतदान है या वोट देने की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अगला, संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान के अनुसार जो लोकसभा का स्पीकर होता है या अध्यक्ष होता है उसको कैसे हटाया जा सकता है, तो सदन के सभी सदस्यों के बहुमत प्रस्ताव द्वारा उसको हटाया जा सकता है। मतलब जो अगर हम बात करें कि लोकसभा के सभी सदस्य अगर वोट देकर उसको हटाना चाहते हैं तो फिर लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। अगला, वहां निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, तो याद रखना है लोकसभा और राज्यसभा जो है ये आपके उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाती है। सॉरी, यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा आएगा, तो लोकसभा और राज्यसभा आपका क्या करवाती है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाती है। अगला, फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखना है जो वित्त आयोग है इस वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा गठित किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे देते हैं? तो याद रखना है संघ लोक सेवा आयोग यानी हम बात कर रहे हैं यूपीएससी, और यूपीएससी के जितने भी अध्यक्ष या सदस्य उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति को ये क्या देते हैं, तो राष्ट्रपति को इस्तीफा देते हैं। अगला, गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? तो याद रखना है जो गोवा है इसको 56वें यानी 56वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा बनाया गया। तो दोस्तों ये आज के संविधान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जहां से आपके पटवारी के एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आशा करता हूं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।